हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको प्रोवाइड कराते हैं K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के पूरे सिलेबस के वीडियोस एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे आप यूपी बोर्ड में हो, एमपी बोर्ड के बच्चे हो, सीबीएसई बोर्ड के हो या फिर बिहार बोर्ड के, K-12 क्लासेस के सारी सब्जेक्ट्स के पूरे कंटेंट के वीडियोस हमारे पास अवेलेबल हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर और हमारे एप्लीकेशन पर। कहीं भी जाकर आप सारे वीडियोस देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बूस्ट कर सकते हैं। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर, और आप सभी का दिल से और फिर से स्वागत करता हूं इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। आज क्लास 9 को मैं सॉल्व कराने वाला हूं भाई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का MIQ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 4। 31st क्वेश्चन से शुरू करके 40th क्वेश्चन तक जाएंगे, सारे क्वेश्चंस देखेंगे। देखो, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस तो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं पार्ट 1, 2 एंड 3 में, पर यहां पर अब एक्चुअली मिक्स्ड प्रैक्टिस शुरू हो रही है। आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। यहां पर हो सकता है ग्राफ का अचानक से आ जाए, हो सकता है अचानक से लीनियर इक्वेशन प्रोड्यूस करने का क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है अचानक से सॉल्यूशन का क्वेश्चन प्रोड्यूस करने को आ जाए। तो आप रेडी रहो, पेन कॉपी निकाल के ग्राफ शीट लेकर रेडी रहो, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर सेशन। बढ़िया वाला सेशन होगा। जल्दी से देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। बात नंबर 1, तुम्हें फोर्स का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। पहली चीज क्या होता है सर फोर्स का फॉर्मूला? जल्दी से देखो, द फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या है सर? मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखना यहां इन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, यहां इन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन दी ही नहीं। बस इन्होंने पता क्या कह दिया? इन्होंने कह दिया कि जो फोर्स है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के। बस इन्होंने इतना बताया। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि भैया प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा तो फिर वहां एक कांस्टेंट आएगा। देखो, कुछ भी नहीं बताया इन्होंने। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए भाई तुम्हें थोड़ी फिजिक्स आनी चाहिए। अगर फिजिक्स नहीं आती है तो फिर तुम्हें दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब जिस बच्चे को ये फॉर्मूला याद होगा वो जानता है यार फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास यहां कांस्टेंट होता है, मास रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, अब यहां देखो कांस्टेंट की भी कोई बात नहीं की गई है। द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। उसके बाद उन्होंने सीधा बोल दिया राइट एन इक्वेशन टू एक्सप्रेस दिस सिचुएशन एंड प्लॉट द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। बस खत्म, कुछ नहीं कहा उन्होंने, कहा बस इक्वेशन बनाओ। अरे भाई, कुछ कांस्टेंट मास के बारे में बताते क्वेश्चन में तब समझ में आता। लेकिन जो पढ़ा लिखा बच्चा है, जो जानता है कॉन्सेप्ट्स, जिसको फिजिक्स थोड़ी बहुत आती है और मैथ्स में मेरे प्रीवियस MIQs देखे, वो समझ जाएगा कि सर मास कांस्टेंट होता है। और इन्होंने अगर हमें कांस्टेंट नहीं दिया, कांस्टेंट मास का वैल्यू नहीं दिया, तो हमें ये कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमें ये लेट करना पड़ेगा। तो अपन लेट कर लेते हैं सर, लेट कर लेते हैं कांस्टेंट मास को 5 kg। ठीक है, 5 kg, 2 kg, जो मानना है। लेट कांस्टेंट मास इज इक्वल टू लेट अस से 2 kg, कि कांस्टेंट मास 2 kg है। फोर्स को हम y से डिनोट कर देते हैं, लेट फोर्स इज इक्वल टू y, फोर्स को y से डिनोट कर देते हैं, और एक्सेलरेशन को हम x से डिनोट कर देते हैं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू x। तो सर अब देखना इन तीनों चीजों को इसमें रखने पर ये क्या दिखेगा? ये ऐसा दिखेगा सर। देखो, फोर्स की जगह y रखना है इज इक्वल टू कांस्टेंट मास की जगह 2 रखना है, और इनटू एक्सेलरेशन की जगह x रखना है। ये इक्वेशन बन गई, पहला काम कंप्लीट हो गया। राइट एन इक्वेशन टू एक्सप्रेस दिस सिचुएशन। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहां पर अब बच्चों का 3 भी आ सकता है, 3x, आप लोग 5x भी ले सकते हो, आप लोग कांस्टेंट मास की जगह 10 kg भी ले सकते हो, तो 10x आ जाएगा। तो ये आपका डिफरेंट आ सकता है। लेकिन अगर इनने क्वेश्चन में लिखकर दे दिया द कांस्टेंट मास इज 5 kg, तो आपको यहां 5 ही लिखना पड़ेगा फिर। ठीक है, कांस्टेंट मास अगर उन्होंने लिख के दे दिया 5 kg, अगर उन्होंने लिखकर दे दिया कांस्टेंट मास इज 4 kg, तो फिर वही नंबर लिखना पड़ेगा। अभी इन्होंने नहीं दिया तो कांस्टेंट मास हमारे हाथ में है, हम अपनी मर्जी से कांस्टेंट मास लेट कर सकते हैं। जो हमने लेट किया तब जाके प्रॉपरली एक लीनियर इक्वेशन बनी। सो राइट एन इक्वेशन टू एक्सप्रेस दिस सिचुएशन। तो हमने लिख लिया सर -2x प्लस y इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर आंसर नंबर 1।
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमने लिख ली इस पूरी सिचुएशन को शो करने के लिए। नेक्स्ट, अब इसका ग्राफ बनाओ भाई। तो ग्राफ बनाना अपन ने बहुत अच्छे से सीख रखा है भाई, है ना। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए जैसे अपन ने लिखा y इज इक्वल टू 2x, आपको पता है ग्राफ अगर बनाना है तो वी नीड टू फाइंड टू सॉल्यूशंस। कम से कम हमें 2 सॉल्यूशंस तो निकालने पड़ेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? सर यहां ग्राफ बनाना है मतलब हमें 2 सॉल्यूशंस तो निकालने ही पड़ेंगे। तो चलो यार 2 सॉल्यूशंस निकाले जाएं, ठीक है। 2 सॉल्यूशंस, बिकॉज ग्राफ एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ बनाने के लिए यू नीड टू फाइंड 2 सॉल्यूशंस। चलो, तो सॉल्यूशन नंबर 1, सर अगर मैं x की वैल्यू यहां 1 रख दूं तो y 2 आ जाएगा। रख के देख लो बेटा, चलो रख के देख लो। y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स का मतलब है 1, y इज इक्वल टू 2 1 जा 2, तो ये रहा y इज इक्वल टू 2। तो पहला सोल्यूशन आ गया 1, 2, ठीक है। दूसरा सोल्यूशन, सोल्यूशन नंबर 2, अगर मैं x की वैल्यू -1 रख दूं, -1 या 2 रख दूं, चलो हटाओ यार 2 रख देते हैं, x की वैल्यू 2 रख देते हैं, तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। सर रख के देख लो, तो दूसरा सोल्यूशन हो गया 2, 4। अगर मैं x की वैल्यू कितनी 2 रख दूं तो y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, मतलब 2 इंटू 2, y इज इक्वल टू 4, तो y 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 सॉल्यूशन आ गए, 1, 2, 2, 4। चलो यार ग्राफ बनाया जाए इसका, ठीक है। लेट अस मेक ग्राफ नाउ। चलिए सर, तो ग्राफ बनाने के लिए x एक्सिस y एक्सिस का तो लगना तय है। तो सर ये लगाया अपन ने x एक्सिस, सॉरी y एक्सिस, ठीक है, ये सही आई गेस, हाँ सीधा है। ये y एक्सिस हो गया, एंड लेट मी ड्रॉ x एक्सिस ऑल्सो। लो भाई, ये x एक्सिस हो गई, ठीक है। दोनों तरफ एरो जरूर बना देना, दिस इज एरो, दिस इज ऑल्सो एरो, ठीक है सर। दिस इज x और इसके जस्ट अपोजिट में इज x डैश, दिस इज y, इसके जस्ट अपोजिट में इज y डैश, ठीक है सर। ये हो गया ओरिजिन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, डन। अब हमें ध्यान दो जरा, पॉइंट्स क्या है, पॉइंट्स है या सॉल्यूशंस है 1, 2, 2, 4, 1, 2 एंड 2, 4, ठीक है सर, डन। चलो 1, 2, 2, 4 बनाते हैं। दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 सफिशिएंट है। नीचे नेगेटिव बना लेना, बना ही लेना बेटा, जरूरी है बनाना वो, ठीक है सर। 1, 2, देखो x एक्सिस पे 1, y पे 2, तो दिस विल बी हियर, यहां होगा 1, 2, ठीक है। नेक्स्ट 2, 4, 2, 4 यहां होगा, आई गेस यहां 2 से गया और 4 से आया, 2, 4 ये है, ठीक है। जल्दी से इसको ज्वाइन कर देते हैं येलो कलर की लाइन से। तो सर ये हो गई अपनी येलो कलर की लाइन रेडी, डन। चलिए, चलो भाई, ये हो गया, ठीक है भाई, डन। चलो इसको एरो बना दो ये, और ये एरो बना दो, ठीक है भाई। तो ये ओरिजिन से निकल रहा है, ठीक है, ओरिजिन से निकल रहा है, हो गया काम खत्म। इसमें जल्दी से अपन इक्वेशन लिख लेते हैं। सर इक्वेशन क्या है? इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 2x, डन, ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा सर, जल्दी से पढ़ लो। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2 इक्वेशंस, ये 2 इक्वेशंस हैं, हमें इनके ग्राफ बनाने हैं। ग्राफ बनाने के लिए थोड़ा सा जल्दी से ट्राई करना कि सॉल्यूशंस निकालने हम जल्दी जल्दी। पहली इक्वेशन है बेटा x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालते हैं सर, ठीक है। चलो सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 1, अगर मैं x की वैल्यू यहां पर 1 रख दूं तो y कितना आएगा, चलो देखते हैं। x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y को यहां भेज देंगे, x की जगह 1 प्लस 1 इज इक्वल टू y 2 आ जाएगा सर,
y इज इक्वल टू 2। ठीक है, डन। नेक्स्ट सोल्यूशन, सोल्यूशन नंबर 2, अगर मैं यहां x की वैल्यू लेट मी से 0 रख दूं, 0 रख दूं तो y फिर 1 आएगा, y इज इक्वल टू 1। रख के देख लेना, 0 y उधर चला जाएगा 1। तो दो सोल्यूशंस कौन से आ गए बेटा हमारे पास? दो सोल्यूशन आ गए, पहली लाइन के 1,2 और दूसरा हो गया 0,1। ठीक है सर। नेक्स्ट दूसरी इक्वेशन क्या है सर? 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 12, माइनस 12 को उधर भेज दो, प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, डन। चलो भाई इसके सोल्यूशंस निकालते हैं, इसके सोल्यूशंस निकाले जाएं। ठीक है, चलो ओके। फर्स्ट x की वैल्यू अगर मैं 3 नहीं 2 रख दूं, 2 रख दूं x की वैल्यू, तो y कितना आएगा? 3 2 जा 6, 6 वहां जाएगा, माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 6 से 6, 3 आएगा y 3 आएगा। और अगर मैं x की वैल्यू 3 रख दूं, 3 3 जा 9, 9 उधर जाके फिर तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं यार रख दो, थोड़ा सा डेसिमल भी करते हैं बच्चों, अपन 3 रखते हैं x की वैल्यू। ठीक है, तो सॉल्व करके दिखाता हूं मैं आपको। 3 इंटू एक्स की जगह 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 12, 3 3 जा 9 प्लस 2y इज इक्वल टू 12, 9 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 9, 2y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1.5। तो y 1.5 आया सर। ठीक है, यहां लिख लेते हैं y 1.5 आया। ठीक है, y इज 1.5 और 1.5 चल जाएगा। अब डेसिमल में ऐसा भी नहीं आने चाहिए कि 1.29 आ रहा है, 1.5 तो 1 और 2 के बीच में आ जाएगा, है ना, वो तो इजीली समझ में आ रही है बातें। तो यहां से दो सॉल्यूशंस जो मिले वो कौन से हैं भाई? यहां से जो दो सॉल्यूशंस मिले दे आर 2,3 एंड 3,1.5, 3,1.5। अब ये दो सॉल्यूशंस हमें प्लॉट करना है कहां? वी हैव टू प्लॉट दीज सॉल्यूशंस ऑन नंबर लाइन। चलो सर इसको भगाते हैं, भागो यहां से, जल्दी से भागो भाई, तुम यहां से हटो। ठीक है सर, ये लिखा रहने दो इसको, और ये अपन इरेज कर देते हैं। देखना नेगेटिव की जरूरत है क्या? नहीं सर, नेगेटिव की जरूरत नहीं है। 1,2 0,1 पहला काम, 1,2 0,1, 1,2 0,1। ठीक है सर, चलो 1,2 कहां आएगी बेटा? सर 1,2 आएगी 1 x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 2, ये आएगा 1,2। ठीक है, दिस इज 1,2। 0,1 देखो ये y एक्सिस पे आएगा क्योंकि x 0 है, तो y एक्सिस पे ये है सर 1। ठीक है, इन दोनों को जल्दी से अपन अब ज्वाइन करा देंगे बाय ग्रीन कलर की लाइन। लो भाई, डन। ओके, ये हो गया। ठीक है सर, डन। ठीक है, ये अपन ने बढ़िया सी दोनों पॉइंट्स बनाए और इन दोनों को एक सीधी लाइन से ज्वाइन करा दिया, और लाइन के किनारे कॉर्नर्स में एरो जरूर लगा देना। ठीक है, और इस पे नाम भी लिख दो बेटा इक्वेशन का, x प्लस वाई, x माइनस वाई प्लस 1, x माइनस वाई प्लस 1, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट दूसरी इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं 2,3, 3,1.5, 2,3, 3,1.5। चलो 2,3 बनाते हैं। ठीक है, 2,3 बनाओ, 3,1.5 बनाओ। ठीक है, चलो बनाते हैं बेटा। तो बेटा ये है अपना 3,1.5। अपन बढ़िया यहां 1.5 लिख लेते हैं। ठीक है सर, ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों पॉइंट को अपन जल्दी से लोकेट कर देंगे। 2,3 कहां है सर? 2,3 यहां आएगा आई गेस, यहां 2 और 3। ठीक है सर, यहां आएगा 2,3। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है पता 2,3 यहीं आएगा, सुनते जाना, थोड़ा सा यहां आएगा बेटा 2,3, इसी लाइन के ऊपर ये आएगा 2,3। देखो 2,3, 3,1.5, 3,1.5 यहां आएगा, यहां देखो ये 1.5 है y पे, देखो 1 और 2 के बीच में 1.5,
ये हो गया, और x पे 3 तो 3 कॉमा 1.5 ये हो गया। ठीक है सर, डन। अब अपन को क्या करना है, इन दोनों लाइंस, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराना है। ठीक है, और इस लाइन को अपन एक काम करते हैं, थोड़ा सा आगे ले लेते हैं। ठीक है सर, डन। तो भाई यहां पर अपन का ये कंप्लीट हो गया, बन के तैयार है। पॉइंट्स को थोड़ा सा डार्क कर दिया जाए। ठीक है, इसको भी डार्क कर दिया जाए, इसको भी डार्क कर दिया जाए। ठीक है ओके। इस लाइन का नाम क्या है सर? इस वाली लाइन का नाम है, ओ भाई सब क्लियर हो गया, चलो 3x 2y माइनस 12, 3x 2y माइनस 12, 3x 2y माइनस 12, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, 3x प्लस 2y minus 12. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. देखो भैया बात ऐसी है, गौर से सुनना, गौर से सुनोगे तब मजा आएगा, सुनते जाओ। पहली बात तो ये -1 पे आया, -2, -3, -4। ठीक है, एक्स एक्सिस पे गौर से सुनना। पहले तो तुम्हें ध्यान से कलर चूज कर ले यार, पहले ये वाला कलर चूज कर ले। देखो पहले तो तुम्हें ट्राइंगल को शेड करना पड़ेगा। लो सर, यहां से लेकर यहां तक ये शेड करना पड़ेगा। मैं आउटलाइन कर दे रहा हूं पर्पल कलर से, तुम शेड करना। ठीक है, लीजिए सर, ये शेड हो गया। ठीक है सर, डन है, बिल्कुल डन है। लो भैया येलो कलर की मोटी मोटी अपन पत्ती रख देते हैं। लीजिए सर, ये ट्राइंगल हो गया। अब इसके अंदर शेड कर देते हैं, आप भी शेड कर देना बढ़िया तरीके से। ये अपन ने कर दिया सर शेड। ठीक है, डन। अब ये अपन ने शेड कर दिया, इट इज वेल एंड गुड। ठीक है सर, परफेक्ट है। अब बात समझना कि इसको शेड करने के बाद अपन को ट्राइंगल में बनने वाले कोऑर्डिनेट्स के नाम भी बताना है भाई। ये बना, मान के चलो इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं और इसको सी नाम दे देते हैं। तो भैया कोऑर्डिनेट ए का क्या है? कोऑर्डिनेट ए एक्स एक्सिस पे है बेटा, y 0 होगा, -1, 0। कोऑर्डिनेट बी है बेटा 2, 3। कोऑर्डिनेट बी है 2, 3 और कोऑर्डिनेट सी है एक्स एक्सिस पे ही है 4 पे, यानी 4, 0, y 0 हो जाएगा क्योंकि एक्स एक्सिस पे। ये आंसर हो गया। एज वेल एज ये शेड करना था ट्राइंगुलर रीजन। सुनना, गौर से सुनना, ट्राइंगुलर रीजन इसके साथ और एक्स एक्सिस के साथ, है ना, एक्स एक्सिस के साथ वाला ट्राइंगुलर रीजन लेना है। ये वाली लाइन और एक्स एक्सिस। तो ये अपन ने बना दिया बढ़िया तरीके से ट्राइंगल। सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। आई होप आपको बढ़िया तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करते हैं अपन। नेक्स्ट क्या है सर? देखते हैं भाई नेक्स्ट क्या है। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 33, ड्रॉ द ग्राफ वाला क्वेश्चन है। तो सर इसको जल्दी से हम देख लेते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x। ठीक है सर, y इज इक्वल टू 2x एंड y इज इक्वल टू -3x। ठीक है, in the same graph paper find the coordinates of the point where the two line intersect. okay, तो भैया सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए आप सभी को पता है कि 2 सॉल्यूशंस की आवश्यकता है सर। 2 सॉल्यूशंस की, इसका और इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, 2 सॉल्यूशन निकालते हैं। x की वैल्यू अगर मैं यहां 1 रख दूं तो y क्या आएगा बेटा? y इज इक्वल टू 2 × 1, 2। y इज इक्वल टू 2 आएगा सर। ये पहला सोल्यूशन आ गया। अगर मैं x की जगह यहां पर बेटा 0 रख दूं, 0 नहीं रखना है यार, रहने दो। x की जगह अगर मैं यहां पर 2 रख दूं बेटा, 2, तो 2 2 4, y 4 आ जाएगा सर। y इज इक्वल टू 4। तो यहां सोल्यूशंस क्या आए सर? यहां सोल्यूशंस आए 2, दैट इज 1, 2 एंड 2, 4। ठीक है सर, डन। अब बात कर लेते हैं बेटा अपन नेक्स्ट। यहां सर, यहां भी हमें 2 सॉल्यूशन की आवश्यकता है। x की जगह अगर हम यहां पर लेट अस से
हाँ भाई 1 रख दें तो y आएगा माइनस का 3, है ना, -3 इंटू 1 -3। ठीक है सर, अगर हम x की वैल्यू यहां पर 0 रख दें यार, यहां 0 रख दो, अगर हम x की वैल्यू यहां 0 रख दें तो y आएगा -3 इंटू 0 यानी 0, y 0 आएगा। सर दो सॉल्यूशंस क्या आए, दो सॉल्यूशंस आ गए दोस्त, ध्यान से देखो, x कॉमा y यानी 1 कॉमा -3। ठीक है सर, 1 कॉमा -3। दूसरा सॉल्यूशन आया 0 कॉमा 0, 0 कॉमा 0। ठीक है, तो दो सॉल्यूशन अपने सुपर डुपर हिट है, बढ़िया तरीके से दोनों सॉल्यूशंस निकल गए। इनका ले लो स्क्रीनशॉट सो दैट अपन तसल्ली से तरीके से इनका ग्राफ बना सकें। ठीक है बेटा, ग्राफ बनाने के लिए हमें चलना पड़ेगा एक ब्लैंक पेज पर, और यहां अपन ने ब्लैंक पेज खोला और यहां पर अपन ने बना दी y एक्सिस। अरे यार येलो कलर की नहीं बनानी है, व्हाइट कलर की ही बनाएंगे। सर ये हो गई y एक्सिस, ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई मुझे लगता है ना, नहीं यार ठीक है, इट इज फाइन। x एक्सिस बनाएंगे बेटा अपन, ठीक है सर, ये x एक्सिस हो गया, यहां एरो और भाई यहां एरो, एरो के बिना थोड़ी ना काम चलेगा। x जस्ट अपोजिट x डैश, ये आप ग्राफ पे बनाओगे, y जस्ट अपोजिट y डैश। ठीक है सर, सॉरी भाई 1 कॉमा 2 2 कॉमा 4, यहां पर पहले अपन ग्राफ वो लिख लें पॉइंट्स, 1 कॉमा 2 2 कॉमा 4। ठीक है सर, दूसरे पॉइंट्स कौन है, 1 कॉमा -3 0 कॉमा 0, 1 कॉमा -3 0 कॉमा 0, यहां लिख लेते हैं 0 कॉमा 0। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं अपन, यहां पर 1 2 3 4 बना लेते हैं। चलो ये हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, नेगेटिव में आ जाओ, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, काफी है, -5 की जरूरत नहीं है। y पे आ जाओ पॉजिटिव में, 1 2, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, sufficient, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 -5 ऑल्सो, बस। ठीक है, हाँ तो बनाते हैं बेटा, सबसे पहला है 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 2 भाई कहां है 2, 1 कॉमा 2 यहां है, 1 और 2, x एक्सिस पे 1 y एक्सिस पे 2, ये 1 कॉमा 2 हो गया अपना। ठीक है, डन। उसके बाद 2 कॉमा 4, 2 यहां है सर x पे और 4 ऊपर है, ओ भाई y पे यहां पर 2 2 4, सर ये हो गया 2 कॉमा 4। ठीक है सर, इन दोनों को जल्दी से येलो कलर की प्यारी सी लाइन से जोड़ दो सर। ओ भाई ये तो ओरिजिन से निकला, यस ये निकलेगा ओरिजिन से। ठीक है दोस्त, ये निकल गई लाइन, इसके दोनों तरफ बना दो इनके मुंह, मुंह बोले तो एरो। ठीक है सर, कौन सी लाइन है ये, y इज इक्वल टू कितना था भाई, 2x था, y इज इक्वल टू 2x है बेटा, ये यहां लिख देते हैं y इज इक्वल टू 2x। नेक्स्ट है बेटा 1 कॉमा -3, 1 कॉमा -3 यहां आएगा, x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे -3, यहां आएगा यहां आएगा यहां आएगा, 1 कॉमा -3 ये आएगा सर, 1 -3, 1 कॉमा -3 आया। दूसरा है 0 कॉमा 0, सर 0 कॉमा 0 तो ये खुद ओरिजिन है, इसको अपन ग्रीन कलर की प्यारी सी लाइन से जोड़ के सर यहां निकाल देंगे। ठीक है सर, डन। लो भाई इसको ऊपर कर देते हैं, लो भाई
एरो बनाओ, ये क्या था, y इज इक्वल टू -3x, y इज इक्वल टू -3x। और क्वेश्चन और भी है शायद, क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर टू लाइंस इंटरसेक्ट। ये दोनों लाइंस कहां इंटरसेक्ट हो रही हैं बेटा, ये दोनों लाइंस ओरिजिन पर इंटरसेक्ट हो रही हैं, दे आर इंटरसेक्टिंग एट ओरिजिन। तो लेट अस राइट, इसको ऐसे हाईलाइट कर देना और लिख देना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ओरिजिन, इज ओरिजिन, खत्म। एंड दैट इज 0,0, 0,0। ठीक है, डन सर, कंप्लीट है, कंप्लीट है। चलो भाई आगे चलते हैं 33 के बाद 34, यानी कि इस सेशन का चौथा क्वेश्चन ये रहा। ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ ही ग्राफ के बढ़िया वाले क्वेश्चंस हैं, स्पीड में करने वाले हैं सर। 3x - 2y, बेटा आपको अगर आ गया तो पॉज करके खुद से करो। चलो सॉल्यूशन निकालते हैं बेटा। सॉल्यूशन ऐसे निकालो, ध्यान रखना बेटा सॉल्यूशन का जो x और y हो कोशिश करना इंटीजर्स ही हो। अगर मैं x की वैल्यू यहां पर, अगर मैं x की वैल्यू यहां पर 2 रख लेता हूं, अगर मैं x की वैल्यू यहां 2 रख लेता हूं तो देखता हूं y कितना आएगा। 3 × x मतलब 3 × 2 -2y इज इक्वल टू 4। जी सर, 3 × 2 = 6 -2y इज इक्वल टू 4। 4 को यहां लाओ, 2y को वहां ले जाओ। 6 - 4 इज इक्वल टू प्लस का 2y, ये 2 हुआ इज इक्वल टू 2y। 2 डिवाइड करने आएगा इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू 1, y आ गया सर 1। पहला सोल्यूशन आया 2,1 बेटा, क्या आया 2,1। दूसरा सोल्यूशन निकालते हैं सर, दूसरा सोल्यूशन निकालो। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा सोल्यूशन निकालते समय जरूरी नहीं है कि आप x की ही वैल्यू रखो, आप y की वैल्यू रख के x भी निकाल सकते हो। तो सर जल्दी से अपन चलते हैं, x की अब क्या रख दें यार वैल्यू, 0 रख देते हैं सर। x इज इक्वल टू 0 रख देते हैं और देखते हैं y क्या आएगा। 3 × 0 -2 × y इज इक्वल टू 4। 3 × 0 तो भाई 0 हो गया, -2y इज इक्वल टू 4। अब माइनस का 2y इज इक्वल टू 4 में -2 और y मल्टीप्लाई में है, -2 वहां जाएगा डिवाइड करेगा 4/-2। तो सर ये 2 आएगा वो भी माइनस का। तो अगर x 0 है तो y विल बी -2। ठीक है सर, ये दूसरा सोल्यूशन आ गया। अब भैया दूसरी इक्वेशन क्या है, x + y इज इक्वल टू 3, x + y -3 इज इक्वल टू 0 है। -3 को यहां भेज दो तो x + y इज इक्वल टू प्लस का 3। इसके भी 2 सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे बेटा। ठीक है सर, 2 सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। ठीक है सर, तो चलो यार इनके भी 2 सॉल्यूशंस निकाले जाएं। अगर मैं x की वैल्यू 1 रख देता हूं तो y ओरली आ जाएगा 2, 1 माइनस में चला जाएगा, 3 - 1 2। अगर मैं x की वैल्यू 2 रख देता हूं तो y आ जाएगा 1। ठीक है सर, डन, बिल्कुल डन। दोनों सोल्यूशन अच्छे से लिख लेते हैं सर। एक सोल्यूशन है 0, -2, यहां लिख लेते हैं 0, -2। ये 2 सोल्यूशन होगा इसके फर्स्ट वाली इक्वेशन के, और यहां लिखते हैं सर 1, 2। पहला सोल्यूशन हो गया 1, 2 और दूसरा सोल्यूशन हो गया 2,1, 2,1। ठीक है, ये हो गया बेटा दूसरे इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस। चलिए सर 2,1, 0,2 यहां पहले इरेज कर देते हैं, बहुत सारा लिखा हुआ है इस पे ग्राफ पे, नहीं इरेज हो जाएगा। लो भाई ग्राफ हो गया गायब, इनको इरेज करते हैं और लिखते हैं यहां पर अपन कोऑर्डिनेट्स। पहले कोऑर्डिनेट्स है बेटा 2,1, 0,2, 2,1 एंड 0,2। ठीक है सर, ठीक है। दूसरी इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स 1,2, 2,1। ठीक है सर, 1,2 एंड 2,1 ब्रैकेट 2,1। ठीक है सर, ठीक है। 2,1 जल्दी से देखेंगे। 2,1 देखो x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 1, ये अपन को यहां पर मीट कराएगा 2 और 1। 2,1 ये हो गया। ठीक है, डन। नेक्स्ट 0,2 बेटा x 0 है तो ये पूरा पॉइंट y एक्सिस पे आएगा जहां पर 2 है, तो ये हो गया सर 0,2। इन दोनों पॉइंट्स को जल्दी से बेटा अपन रेड कलर की लाइन से, रेड से नहीं सर,
व्हाइट व्हाइट से भी नहीं सर, येलो येलो से ही कर दो यार। चलो ये आ गया, ठीक है। एक सेकेंड, 4 अगर x है 4 3 ज़ा 12, ये कहाँ आ रहा है? रुक जाओ एक सेकेंड, रुकना जरा। हाँ, कौन सा मार्क किया ही अपन ने? 2,1 0, -2 है यार ये 0, दिस इज -2। कहाँ? वही मैं कह रहा हूँ गड़बड़ हो रहा है यार, ये 0, -2 है बेटा ये। 2,1 0, -2 दिस इज -2, ठीक है। चलो अब फिर से करते हैं, ठीक है। इसको अपन कर देते हैं ग्रीन कलर से डार्क। नेक्स्ट 0, -2 वाई एक्सेस पे ही आएगा, बस नीचे आएगा। सो दिस इज इट 0, -2। अब इसको अपन येलो कलर की लाइन से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। डन है, बिल्कुल डन है। ओके ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। इसको जरा अपन एरो लगा दें इस पे। नेक्स्ट इसकी इक्वेशन भी लिख दो यार। इसकी इक्वेशन क्या है? इसकी इक्वेशन है 3x - 2y इज इक्वल टू 4। 3x - 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है सर। नेक्स्ट अपना 1, 2, 2, 1, ठीक है सर। 1, 2, 1, 2 यहां आएगा सर, यहां 1 और y पे 2, तो हियर इट कम्स 2, 1, 2, 1 यहां आएगा। अच्छा 2, 1 कॉमन है दोनों में, ठीक है। ओके तो चलो भाई, अब अपन को ग्रीन लाइन का सहारा लेना पड़ेगा इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके, ठीक है। डन। लो भाई, ठीक है, डन है, बिल्कुल डन है सर। ओके ओके, ये हो गया भाई अपना समय समाप्त। और इसका इक्वेशन क्या है? x + y इज इक्वल टू 3। x + y इज इक्वल टू 3, एरो लगा के x + y -3 इज इक्वल टू 0। और सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी पता करना है बेटा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जहां पर ये दोनों एक्सेस आपस में टकरा रहे हैं, तो यहां लिख देंगे अपन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज POI। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 2, 1, 2 है x एक्सेस पे, 1 है y पे, 2, 1 इज द आंसर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। डन है भाई, डन है। जल्दी से देख लो, हट रहा हूं सामने से, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चल मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ठीक है भाई। हाँ इसको इरेज करो। ग्राफ ही बनाना यहां पर मेजर चीज है, ठीक है। मैं इसका ग्राफ नहीं बनाऊंगा, मैं इसके सॉल्यूशंस नहीं यार, यहां ट्राइंगल की बात है, ग्राफ बनाना पड़ेगा। चलो 3x - 2y इज इक्वल +6 इज इक्वल टू 0, ग्राफ बनाना है। दो सॉल्यूशन ढूंढ बेटा, दो सॉल्यूशन ढूंढ बेटा। चलो सर यहां पर अपन एक काम करते हैं, x की जगह 2 लिख देते हैं। 2 लिख दें क्या? 6 और 6 हो जाएगा, 6 और 6 12, 12 उधर जाएगा तो 6। बड़ा बनाने पड़ेगा ग्राफ, चलो बना लेंगे सर। x की जगह 2 लिख देते हैं, ठीक है। x की जगह 2 लिखते हैं। 3 × x की जगह 2 माइनस का 2y + 6 इज इक्वल टू 0। माइनस का 2y यहां भेज दो, प्लस का 2y हो जाएगा बेटा। एंड दिस इज 6, दिस इज 6, 6 एंड 6 ऐड हो गए 12 हो गया, वहां जाके 2y प्लस का हो गया, 2 यहां डिवाइड करने आएगा, y की वैल्यू 6 आ जाएगी। y की वैल्यू 6 आ जाएगी। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 6, ठीक है। इरेज करते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। दूसरा सोल्यूशन, एक काम करते हैं अपन, y की जगह 0 रख लेते हैं। चलो y की जगह 0 रख लेते हैं सर, ठीक है। और देखते हैं x क्या आ रहा। 3x - 2 × 0 + 6 इज इक्वल टू 0। 2 × 0, 2 × y मतलब 2 × 0, ये तो 0 हो गया। 3x + 6 इज इक्वल टू 0, +6 वहां गया, -6 हो गया,
3 वहां गया डिवाइड करेगा -2, x इज इक्वल टू -2 आया। ठीक है, डन है, बिल्कुल डन। चलो भाई, यहां से सोल्यूशन आया 2,6 और दूसरा सोल्यूशन आया बेटा -2,0। तो ये दो सोल्यूशन हो गए। दूसरी इक्वेशन ये रही सर, दूसरी इक्वेशन की भी बात कर लेते हैं। x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, x प्लस 2y माइनस 6 है ना, इज इक्वल टू प्लस का 6 कर दो वहां ले जाके। ठीक है, तो यहां भी सोल्यूशन की बात हो ही जाए, है ना। चलो, सोल्यूशन, ठीक है सर। x की वैल्यू अगर मैं यहां 2 रख दूं तो y की भी वैल्यू 2 आ जाएगी। करके देख लो बेटा। हाँ, x की जगह 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, 2 यहां जाएगा माइनस हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 यानी 4, y इज इक्वल टू 4/2 यानी 2। ठीक है, y 2 आ गया। ठीक है, डन है सर। सोचना पड़ेगा बेटा, बता तुम्हें, x अगर मैं y की वैल्यू 2 रख दूं, नहीं y की वैल्यू अगर मैं 1 रखूं, अगर y की वैल्यू अपन 1 रखें तो x की वैल्यू बेटा 4 आएगी, x की वैल्यू 4 आएगी। कब? जब y की वैल्यू अपन ने 1 रखी। यहां 2 1 जा 2, ये 2 यहां जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, तो भाई 4 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 1। सोल्यूशंस आर 2,2 एंड 4,1। ठीक है, ये सोल्यूशन है। ठीक है, डन है, बिल्कुल डन। इन दोनों सोल्यूशंस को प्लॉट करना पड़ेगा। y पे 6 है बेटा, ध्यान देना, y पे 6 है तो अपन को 6 बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको जल्दी से हटाते हैं। लो भाई, देखो, इसको पहले तो नीचे शिफ्ट करते हैं अपन। ठीक है, और फिर अपन को y थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, लेट अस इंक्रीज y अ बिट, थोड़ी सी, ताकि 6 आ जाए। ठीक है, अब यहां पर अपन 6 ले आते हैं, 5, ये 5 हो जाएगी, ये हो जाएगी 6। ठीक है, एक और बढ़ा दो 7। ठीक है, चलो। हाँ भाई, पहली इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, सॉल्यूशंस है 2,6 माइनस 2,0। ठीक है, 2,6 माइनस 2,0 माइनस 2,0। ठीक है, देख लो एक बार। हाँ सर, माइनस 2,0 है, माइनस 2 2 4 और प्लस का 4, 0 कैसे आ रहा है यार? अगर x की जगह -2, हाँ सही है, सही है, सही है। चलो चलो प्लॉट करते हैं। 2,6 बेटा, x पे 2, y पे 6 यहां आएगा। ठीक है, हियर इट कम्स। कैसे आएगा देखो बताता हूं। 2 से लाइन गई सीधी ऊपर, ठीक है, 2 से लाइन गई, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, 2 से लाइन गई ऐसी। ठीक है, अभी भी हल्की सी टेढ़ी है। इज इट करेक्ट नाउ? हाँ, अब बेटर है। 2 से गई, 6 से आएगी। ठीक है, ये हो गए। बस यहां ये दोनों इस पॉइंट पर मिल रहे हैं। ये हो गया 2,6। ठीक है, ये हो गया 2,6। नेक्स्ट -2,0 बेटा, ये x एक्सिस पे आएगा क्योंकि y 0 है। -2 कहां है? ये है सर x एक्सिस। ओ भाई, ये तो उड़ गया, पूरा उड़ गया ये तो। ये है -2 यानी x एक्सिस पे -2। इन दोनों पॉइंट्स को बेटा येलो कलर की लाइन से अपन बढ़िया तरीके से ज्वाइन करा देंगे। हाँ, ये करा दिया बेटा अपन ने बढ़िया तरीके से ज्वाइन, और इसको थोड़ा सा अपन नीचे ले लेते हैं। लो भाई, नीचे ले लिया, डन है। चलो, एरो 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 एरो, ठीक है, डन। चलो, ये और ये यहां सेफ है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट लाइन जो है उसका इक्वेशन क्या है? 2,2 4,1। 2,2 4,1 सर जल्दी से लिखते हैं। 2,2 4,1। ठीक है, चलो भाई, 2,2 तो यहां हो जाएगा, ये 2,2, 4,1 यहां हो जाएगा। देखो ये है, x पे 4 और y से 1 यहां हो जाएगा।
चलो भाई इन दोनों को ज्वाइन करते हैं ग्रीन कलर की लाइन से। ठीक है, डन है। ओके, चलो एरो लगाते हैं दोनों तरफ। एक सेकंड रुकना, इसको थोड़ा सा अपन इंक्रीज कर सकते हैं। हाँ अभी ठीक है। छोटा सा एरो और यहां एक्स, थोड़ा सा बार बार सुधारना पड़ता है, पता प्रॉब्लम तो यही है। चलिए सर इक्वेशंस लिख देते हैं। 3x प्लस 2y, 3x माइनस 2y। हाँ भाई ये क्या है, 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और ग्रीन वाला जो दूसरा एक्सिस है इट इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ठीक है सर, डन। यस सर। अब सुनो भाई, बात ऐसी है कि ये दोनों यहां मीट कर रहे हैं। देखना आपका एग्जैक्ट बनेगा तो दे विल मीट हियर, 3 पे मीट करेंगे ये दोनों। ठीक है, ये दोनों आपस में 3 पे मीट करेंगे। ठीक है सर। अब क्वेश्चन कुछ और भी कह रहा था। क्वेश्चन कह रहा था फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय 2 लाइंस एंड एक्स एक्सिस। इन दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस की वजह से जो भी ट्राइंगल बन रहा है, एक्स एक्सिस ये हो गई, ये लाइन, और क्लियर दिख रहा होगा बेटा, इसकी बात कर रहे हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट दिस। ठीक है, इसकी बात हो रही है। बस इसका एरिया निकालना है बेटा अपन को, इसका एरिया निकालना है। और एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस देखो क्या है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। सर ये 8 है, 8 है, यहां 6 आएगा क्योंकि ये 6 है। ठीक है, ये 8 हो गया, बेस हो गया 8, बेस हो गया बेटा 8, लेट मी टेल। और हाइट हो गई 1 2 3 3, बेस हो गया 8, हाइट हो गई 3, बेस 8, हाइट हो गई 3। एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस 8 और हाइट इज 3। 2 से 8 कटा 4 टाइम्स, 4 3 जा 12 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। लीजिए सर, दैट्स इट। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज 2 लाइंस, जो हमने ग्राफ की लाइंस बनाई इन इक्वेशंस की और एक्स एक्सिस, तीनों ने मिलकर जो ट्राइंगल बनाया उसका एरिया आया 12 स्क्वायर यूनिट। अब देखो सिंपल सी बात है, जिसको प्रॉब्लम हो रही है वो काउंट कर लो। -2 से करो बेस, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 यूनिट्स हो गया बेस। हाइट ये हो गई बेटा, ये हाइट होगी, देखो 3 से 1 2 3, 3 यूनिट्स हो गई हाइट, एंड दैट्स इट। हाफ इंटू 8 इंटू 3, 4 3 जा 12, 12 इज योर आंसर। जल्दी से देख लो आगे का क्वेश्चन, देखते हैं फिर क्या है। ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन है, कोई समस्या नहीं है। आगे चलते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इरेज 36 पे चलते हैं। इफ द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच, ये बढ़िया वर्ड प्रॉब्लम है बेटा। इफ द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच अ लेबरर वर्क इज एक्स, ठीक है, एंड वाई आर हिज वेजेस and y is equal to 2x minus 1 y is equal to 2x minus 1। ठीक है भाई, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वर्क वेज इक्वेशन। देखो गौर से सुनना, गौर से सुनना मेरी बात। ये जो x है ना, x नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स जो है वो x से डिनोट हो रहा है, और वेजेस y होती हैं, वेजेस y आर हिज वेजेस। तो यहां पर अगर मैं y की बात करूं तो दिस इज द डिनोशन। ये आपको उस लेबर के पैसे, जो उसको वेज मिलता है, जो उसको काम करने का पैसा मिलता है, वो है भैया। x क्या है, x एक्चुअली नंबर ऑफ आवर्स है, नंबर ऑफ आवर्स है कि भैया कितने घंटे वो काम कर रहा है। ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ आवर्स, ये हो गया भाई नंबर वेजेस। ठीक है सर, हो गया। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वर्क वेज। देखो वर्क वेज का इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके वर्क वेज का ग्राफ बना लेंगे आराम से। फ्रॉम द ग्राफ
फाइंड द वेज ऑफ द लेबरर इफ ही वर्क फॉर 6 आवर्स। बहुत आसान है, देखो इजिली कर लेंगे, सुनते जाना, ठीक है। देखो बहुत गौर से देखना, दो तुम्हें सोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, दो सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है सर। चलो सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। तो सर ऐसा है कि अगर हम यहां x की जगह 1 लिख दें तो y भी 1 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा सर? 2 इंटू 1, 2, 2 माइनस 1, 1, तो y 1 आ गया। अगर हम यहां x 2 लिख दें तो y आ जाएगा 3। कैसे आ जाएगा? 2 लिख दो इसकी जगह, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 3, y इज इक्वल टू 3। तो ये हो गया सर अपना 1,1 और ये हो गया सर अपना 2,3, ठीक है, दैट्स इट। अब इन पॉइंट्स को हम लोकेट करेंगे बेटा ग्राफ के ऊपर और बढ़िया तरीके से ग्राफ बनाएंगे 1,1 और 2,3, ठीक है सर। 1,1 और 2,3 जल्दी से इसको हटाते हैं, 1,1 2,3 शुरू करते हैं भाई, ठीक है। ठीक है, 1,1 ये हो गया बेटा, दिस इज 1,1, ठीक है। लेट मी जस्ट अगेन ड्रॉ, ग्रीन कलर से बनाते हैं। 1,1 इज दिस, ये पॉइंट हो गया 1,1, ठीक है। x पे 1, y पे 1, 2,3 हो जाएगा यहां बेटा। देखो 2 से ऊपर लाइन गई, y एक्सिस से 3 आई, तो दोनों यहां मिलेंगे 2,3। इन दोनों को जल्दी से बेटा एक प्यारी सी लाइन से हम मिला देंगे और हम इसको थोड़ा सा लेंथी करके बनाएंगे। यहां से निकली ये लाइन, देख रहे हो? हाँ सर देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं, ठीक है। ठीक है, डन। इसको डार्क करो, इसको डार्क करो और भैया इनका आगे और पीछे के एरोज बना दो। ये हो गया, ये हो गया। और इसकी इक्वेशन क्या है सर? हमने ग्राफ बना दिया विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी प्रॉब्लम। y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 लिख दो बेटा। हाँ, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, डन, ठीक है सर, डन। y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। अब मेरी बात सुनो, इन्होंने एक और क्वेश्चन दिया, इन्होंने कहा कि अगर वो 6 घंटे काम करेगा तो उसकी वेज निकालो। सुनो, वेज क्या है? वेज y है तो y निकालनी है, y निकालनी है हमें, y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जब वो 6 घंटे काम करेगा, x को नंबर ऑफ आवर्स, मतलब x आपको 6 दिया हो तब आपको y निकालना है। इसके लिए आपको y बहुत ऊंची ले जानी पड़ेगी। मैं बताऊं कैसे? देखो सुनो, बताता हूं, थोड़ा देख लेना, थोड़ा एडजस्ट करना, थोड़ा सा समय लगने वाला है इसमें। मैंने इसको कर दिया थोड़ा नीचे, ध्यान देना जरा, ग्राफ नीचे थोड़ा सा ढक गया है, मुझे पता है, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा और, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा साइड में ले जाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखना क्या करना क्या है, तो मैं पूरा बना के दिखाऊंगा। 7 के बाद क्या आएगा बेटा? 8, 8 के बाद क्या आएगा बेटा? 9, 9 के बाद क्या आएगा बेटा? 10, 10 के बाद बेटा 11, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है मेरा ग्राफ, 12, ठीक है। 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। यहां बनाओ बेटा 6, यहां बनाओ बेटा 7, ठीक है, ओके। इस ग्राफ को तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा, इस ग्राफ को थोड़ा सा और एक्सटेंड करो। लो भाई कर दिया, ठीक है, और एक्सटेंड करो, कर दिया भाई, डन है, बिल्कुल डन है सर। ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, इसको अपन कर देंगे चुन्नू मुन्नू सा छोटा सा, अब ज्यादा ही छोटा हो गया ये तो, ठीक है। ठीक है, डन, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया मैंने, ये बता देता हूं तुम्हें, सुनो। ऐसा किया क्यों? ऐसा करने के पीछे वजह यह है कि हमें x यानी नंबर ऑफ आवर्स, ये एक्चुअली x एक्सिस नंबर ऑफ आवर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो x एक्सिस यानी नंबर ऑफ आवर्स हमें 6 दिए गए हैं भाई, ठीक है। अब इस 6 की मदद से हमें वेज निकालना है, ये वेज की एक्सिस है, देखो वेज और नंबर ऑफ आवर्स। तो सर 6 से आप उठाओ और ग्राफ में टकरा दो, ग्राफ में टक्कर करा दो भाई, 6 से उठाओ और ग्राफ में टक्कर करा दो। टक्कर कराने का मतलब है ग्राफ को लड़ा दो भाई उससे।
तो अपन ने 6 से एक्स एक्सिस, देखो एक्स पे 6 उठाया और ग्राफ पे अपन ने टक्कर करा दिया सर। आई गेस ये सही है। ये करा दिया ग्राफ पे टक्कर, 6 सीधी लाइन गई, ग्राफ पे टकरा दिया। अब इस सीधी लाइन को यहां जैसे ही अपन ने देखा कि सर ये इस पॉइंट पर मीट कर रही है, इस पॉइंट से मुड़ के यहां लाना है, बस इस पॉइंट से मोड़ के बेटा अपन को लाना है यहां, और ये देखो 11 पे टकरा रहा है। समझ में आई बात? ये जो 11 पे टकरा रहा है ये y की वैल्यू आ गई, यानी कि वेज आ गया। वेज 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 का मतलब, अरे वेज बिरयानी नहीं भाई, वेज WAGE। तो हमने वेज निकाल ली, 11 आ गई सर। वेज क्या आ गई? 11 रुपीज है, नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन 11 आ गई। ग्राफ से 6 से, जैसे 6 से अपन ऊपर ले गए, यहां टकराई, मुड़ के अपन ने y की वैल्यू देख ली, और y की वैल्यू ये तो 11 पे टकरा रही है, 11 अपनी वेज आ गई, खत्म बात हो गया। ग्राफ से ऐसे ही आंसर निकाले जाते, इसीलिए मुझे ग्राफ को थोड़ा एक्सटेंशन देना पड़ा, ग्राफ को थोड़ा बढ़ाना पड़ा। ठीक है, कोई समस्या? नो समस्या सर। आगे चला जाए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चला जाए। ठीक है भाई, ओके सर, इसको हटा देंगे। अच्छा क्वेश्चन था बेटा। नेक्स्ट 11 जरूर लिख देना, और हां तुम्हें कंफर्म करना हो ना आंसर, तो एक काम कर लेना, चीटिंग कर लेना थोड़ी सी। देखो y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। इन्होंने 6 घंटे अपन को नंबर ऑफ आवर्स दे दिए, 6 घंटा नंबर ऑफ आवर्स दे दिए। बताओ ये नंबर ऑफ आवर्स है कि ये? सर x है, तो इसकी जगह 6 रख के देख लो। 2 इंटू 6 माइनस 1, 2 6 12 माइनस 1 इज 11। देखो 11 आया y का वैल्यू, y का वैल्यू आ गया 11। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो y का वैल्यू 11 होगा जब x 6 होगा, जब x 6 आवर्स होगा, तो वेज विल बी 11, वेज WAGE। ठीक है सर। नेक्स्ट ये रहा, A and B are friends, A is elder to B by 5 years। ठीक है भाई, A और B फ्रेंड्स हैं। ठीक है, गौर से सुनना, A और B फ्रेंड्स हैं, हमें इनकी एजेस के बारे में कोई अंदाजा नहीं है, तो लेट कर लेते हैं कि जो A है, लेट एज ऑफ A, लेट एज B X years, B X years, and B's age, और B की एज मान लेते हैं अपन, B's age is Y years। ठीक है सर, ठीक है, डन है। आगे चलते हैं सर। अब A is elder to B by 5 years, A B से बड़ा है, A B से बड़ा है भैया, कितना बड़ा है? 5 साल। मतलब जो X है वो B यानी Y से बड़ी है, Y प्लस 5, तो X जो है वो Y से 5 साल बड़ा है, तो X इज इक्वल टू Y प्लस 5। समझ में आई बात? समझ में आई? A की एज X से ये बड़ी है, B से B मतलब Y ईयर से कितनी? 5, तो X इज इक्वल टू Y प्लस 5। ठीक है सर, इतनी बात क्लियर है? ठीक है। B सिस्टर C इज हाफ द एज ऑफ B, C की एज जो हो गई, C इज एज, जो C है वो B की सिस्टर है, और हाफ द एज ऑफ B, B की एज की हाफ, B की एज का हाफ। B सर क्या है? B है Y, तो Y की एज का हाफ, Y अपॉन 2 हो गया। ठीक है सर, ये C की एज हो गई। नेक्स्ट Y अपॉन 2 ईयर्स। ओके, while A's father D is 8 years older than, देखो जो A है, A's father D, मैं D लिख देता हूं डायरेक्ट, फादर आदर छोड़ो अभी, मैं D लिख देता हूं। D's एज वो क्या है? is बेटा 8 years older मतलब 8 बड़े हैं, 8 years older मतलब 8 years ज्यादा है, किससे? 2 times, twice the age of B, B की एज के दुगना, 2 टाइम्स B, B Y है सर, है ना? B की एज देखो Y है, तो 2Y प्लस 8। ठीक है, 2Y प्लस 8 ईयर्स, ये आ गई D की एज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। दे आर सेइंग इफ द प्रेजेंट एज ऑफ D is 48 years, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ A, B एंड C। अरे भैया
प्रेजेंट एज जो डी की दी है वो 48 ईयर्स दी है, तो जल्दी से अपन यहां लगा देंगे 48 ईयर्स इज इक्वल टू 2y प्लस 8। बिना ग्राफ के काम हो गया बेटा, 8 यहां आएगा, 48 माइनस 8 इज इक्वल टू 2y हो जाएगा। ये 40 इज इक्वल टू 8y, 8 यहां डिवाइड करने आएगा, 40 अपॉन 8 इज इक्वल टू y, 8 5 40। सर y इज इक्वल टू 8 5 y की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, डन सर, y की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, ध्यान से लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 5। ठीक है बेटा, x इज इक्वल टू y प्लस 5 यानी 5 प्लस 5, y की 5 आ गई, x की वैल्यू आ गई 10। तो बात ऐसी है, a की एज x मतलब a की एज 10 ईयर्स, b की एज y मतलब b की एज 5 ईयर्स, c इज b अपॉन 2। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लूं, A and B are friend, A is elder to B by 5, A is equal to यानी X is equal to Y plus 5, B's sister C is half the age of B, जो C है वो B की एज का हाफ है मतलब Y अपॉन 2 है। ठीक है, D is 8 years older than twice the age of B, जो D है वो B की एज का ट्वाइस यानी कि 2Y प्लस 8। ओ गड़बड़ हो गई, हाँ गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ हो गई। मैं वही कहूँ यार, इतनी कम एज कैसे आ रही। इज इक्वल टू 2y अपॉन 2 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 20 आया बेटा, y इज इक्वल टू 20 आया, y इज इक्वल टू 20 आया। ठीक है सर, तो y की जगह 20 प्लस 5 25 ईयर्स। ठीक है, ये कितना आया, y इज इक्वल टू 20। भाई ए जो आया ना, ए का एज वो आया, एज इज x और x आया y प्लस 5, 20 प्लस 5 25 ईयर्स। यस, तो ये आया 25 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, ए की एज आई 25 ईयर्स ओल्ड, बी की एज है बेटा, बी की एज है y और y की वैल्यू 20 है, तो वी विल राइट 20 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, वी विल राइट 20 ईयर्स। ठीक है, C की एज है B अपॉन 2, C की जो एज है वो B अपॉन 2 है, जो C's एज है वो B अपॉन 2 यानी Y अपॉन 2 है, बेसिकली Y अपॉन 2। Y सर आई अपनी B, 20 आए, 20 अपॉन 2 इज 10, 20 अपॉन 2 इज सर 10, तो ये 10 ईयर्स है और सर हमें यही निकालना था, A, B और C की एज। सो दिस इज इट, जल्दी से देख लो भाई। डन है, डन है सर। चलो इसको इरेज करते हैं, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट 38 यानी कि आज की सेशन का 8वां प्रश्न। इसमें ग्राफ नहीं बनाना पड़ा, आई होप इसमें भी ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा। यस, इसमें भी ग्राफ नहीं बनाने का है। A three-wheeler scooter charges ₹10 for the first kilometer and 4.50 each for every subsequent kilometer for a distance of x किलोमीटर। देखो बात ऐसी है, इनका ऐसा क्वेश्चन अपन सॉल्व कर चुके हैं, जैसे ये टोटल x किलोमीटर का डिस्टेंस है, चलो x छोड़ो, अभी तुम्हें एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान के चलो टोटल 11 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो ये जो 3 व्हीलर का स्कूटर है या जो भी है, ये यहां से स्टार्ट किया इसने ड्राइव करना, जैसे 1 किलोमीटर हुआ, ये 1 किलोमीटर के शुरू का 1 किलोमीटर का ये लेगा भैया अपन से कितना, 10 रुपया, ये चार्ज करेगा 10 रुपीज। ठीक है, अब बाकी कितना बचा सर, 11 टोटल था तो बाकी बचा 10 किलोमीटर। अब इन 10 किलोमीटर में वो चार्ज लेगा 1 किलोमीटर का 4.5 रुपए, रुपीज 4.5, 5 या 50 लिख दो, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो 10 किलोमीटर का चार्ज क्या होगा, 10 किलोमीटर इंटू 4.5, 10 इंटू 4.5, दैट इज 4.50, दैट इज 45 रुपीज। कितना, 45 रुपीज। टोटल आया 45 एंड 10 55, टोटल चार्ज आया 55। अगर ये टोटल डिस्टेंस 11 किलोमीटर होता तब, फिलहाल ये 11 नहीं है, है ना, इसको भी इरेज कर देते हैं। सर इन्होंने कहा बेटा द टोटल डिस्टेंस इज x किलोमीटर। अब यहां से लेकर यहां तक टोटल x दिया बेटा, यहां से लेकर पूरा सर यहां तक, लेट मी चेक, यहां तक
पूरा ये x किलोमीटर दिया, वी हैव दिस x किलोमीटर। अब इस x किलोमीटर से 1 किलोमीटर माइनस कर दो बेटा, तो यहां से लेकर यहां तक ये कितना बचा सर? सर ये बचा x माइनस 1। लेट मी जस्ट राइट, टोटल x में से 1 माइनस कर दो किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर के तो भैया 10 रुपए लगना ही लगना है। बाकी जो रिमेनिंग डिस्टेंस है उसका क्या चार्ज है? 1 किलोमीटर का दे आर चार्जिंग रुपीज 4.50। तो इतने सारे किलोमीटर का ये x माइनस 1, 1 किलोमीटर नहीं है, ये बहुत सारे किलोमीटर होंगे। तो सर इसका चार्ज दिस इंटू दिस करेंगे भाई, 4.50 इंटू एक्स माइनस 1, है ना। तो ये क्या आएगा? रुपीज 4.5x माइनस 4.5। या टोटल चार्ज इन्होंने कहा y है भैया, टोटल चार्ज इज y। ठीक है सर, ध्यान देना, टोटल चार्ज तो टोटल फेयर आएगा। टोटल फेयर, गौर से सुनना, जो टोटल किराया है वो कैसे आएगा सर? 10 रुपए, यानी शुरू के 1 किलोमीटर के उसमें ऐड कर दो सर ये वाला पार्ट, 4.5x माइनस 4.5। अब टोटल फेयर सर हमें पता है, ये तो y है, y दिया गया है, इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू, रुकना, y इज इक्वल टू 10 में से 4.5 गया, पहले तो इसको 4.5x लिखो, प्लस का 10 में से 4.5 गया, 5.5 बचा। डेसिमल हटाओ, डेसिमल हटाओ, अपॉन में 10 पाओ, अपॉन में 10 पाओ, है ना। 10 एलसीएम आएगा, y इज इक्वल टू 45x प्लस 55 अपॉन 10। ये 10 आ गया सर। एक काम भी कर सकते हैं अपन, इनको सिंपल भी कर सकते हैं। 5 से ये गया, 5 9 जा, 5 2 जा, 5 11 जा, 5 2 जा। अब एलसीएम विल बी 2, तो ये 9x प्लस 11 इज इक्वल टू सर y। 2 यहां जाएगा, 2 इंटू वाई विल बी 2y इज इक्वल टू 9x प्लस 11। ठीक है सर, इसको यहां ले आते हैं, 0 इज इक्वल टू 9x माइनस 2y प्लस 11। ए हो गया आंसर भैया। उन्होंने कहा रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो आंसर आ गया 9x माइनस 2y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया। समझ में आई बात? यस सर। लो भाई, दैट्स इट, 38 कंप्लीटेड। ठीक है, आई होप आपको क्लियरली ये चीजें समझ में आ गई होंगी एंड देयर मस्ट बी नो कंफ्यूजन लेफ्ट। रनिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 39, दैट इज द 9th क्वेश्चन इन टुडेज लेक्चर। ये रहा 39th और अब 40 इजी क्वेश्चंस है। अब सॉल्विंग इक्वेशंस जो होती हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, बहुत बेसिक है। बॉडमास सीखना है, छोटे छोटे से इक्वेशंस हैं। जैसे ये वाला है बेटा 5x प्लस 7 अपॉन 2, 2 तरीके बताऊंगा सॉल्व करने के, इज इक्वल टू, कई बच्चे कर नहीं पाते ना, 3 अपॉन 2x माइनस 14। देखो यार, 2 चीजें पहले तुम याद रखना मन में अच्छे से कि ये एक ऐसा टर्म है जिसमें वेरिएबल x है, ये एक ऐसा टर्म है जिसमें वेरिएबल x है। बेटर ये होगा कि इन दोनों को या तो LHS में कर लो या RHS में, दोनों को साथ में कर लो, बेटर ये होगा। तो यार इसको यहां ले आओ या इसको वहां ले जा सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। 5x के पास 3/2x, ये पॉजिटिव है बेटा, यहां के नेगेटिव हो जाएगा 3/2x। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। 7 अपॉन 2 फिर यहां जाएगा क्योंकि 7 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, माइनस 14 कॉन्स्टेंट है। 7 अपॉन 2 माइनस का हो जाएगा और माइनस का 14 अपॉन 1 यहां रहेगा। क्लियर बात? यस सर। यहां अपॉन 1 करके एलसीएम खेल लो, 2 एलसीएम आ जाएगा, वी विल हैव 10x माइनस 3x इज इक्वल टू, यहां एलसीएम 2 आएगा सर, माइनस 7 माइनस 14 2 जा 28, 14 2 जा 28, 7 4 जा 35 आ जाएगा इधर, 35 अपॉन 2। सर ये आएगा 7x अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 35 अपॉन 2। दोनों तरफ 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, 7x इज इक्वल टू माइनस का 35, 7 जाके डिवाइड करेगा, x इज इक्वल टू माइनस 35 अपॉन 7, 7 5 जा 35, तो x इज इक्वल टू माइनस 5, ये आंसर आ गया। इसको अगर कोई कहीं इक्वेशन की तरह लिख दो तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0,
लो भाई ये इक्वेशन हो गई। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, गौर से सुनो। अब समझो हमारी दिमाग नहीं चल पा रहा हमारा, मान के चलो भाई हमें नहीं पता किसको कहां भेजना है, तो एक काम करो 5x + 7/2 इज इक्वल टू 3x/2, 3x/2 और -14। तो एक काम करते हैं यार, अपन अपॉन 1 कर लो, इसको भी अपॉन 1। भाई यहां एलसीएम खेल लो, इक्वल यहां एलसीएम खेल लो, खत्म। तो सर 1 × 2 5 × 2 ये 10x + 7 हो गया। ठीक है सर, 2 की जगह 2 सेम है, ये 3x रहेगा, माइनस 1 × 2 14 × 2 28 रहेगा। अब दोनों तरफ से 2 और 2 अब कट सकता है, पहले नहीं कट सकता था, अब कट हो सकता है। तो अब क्या बचा, 10x + 7 इज इक्वल टू 3x - 28। अब बेटर होगा 3x को भाई 10x के पास ले जाओ, 7 को 28 के पास ले जाओ। 10x माइनस का 3x हो जाएगा, -28 के पास प्लस का 7 जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू -35, है ना। 7 जाएगा डिवाइड करने, -35/7, 7 5 = 35 -5, x की वैल्यू आ गई सर -5। ठीक है, चाहे ऐसे कर लेना चाहे ऐसे, आपकी इच्छा है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर विल। ठीक है सर, डन है सर, बिल्कुल डन है सर। 40th क्वेश्चन पे चलते हैं, वो भी सॉल्वेबल होगा, सॉल्विंग वाला ही होगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा देखने में खतरनाक पर बहुत ही प्यारा है बेटा। ये क्वेश्चन कह रहा है 3x - 2/4। जैसे ही तुम्हें दो चीजें दिखे अपॉन में, भाई ब्रैकेट लगाओ, ये ब्रैकेट लगा के नहीं देंगे, तुम्हें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। 2x + 3, 2x + 3 ब्रैकेट में लिखो भाई, ये ब्रैकेट लगा के नहीं देंगे, तुम्हें लगाना पड़ेगा। अपॉन 3 इज इक्वल टू 2/3 - x। मैं तुम्हें एक बढ़िया सलाह दे रहा हूं, दो चार तरीके सिखाऊंगा। पहला तरीका, इधर एलसीएम लो, उधर एलसीएम लो, सॉल्व करो, उधर अपॉन 1 कर लो पहले, ठीक है। इधर एलसीएम लो, 4 और 3 का एलसीएम 12 आएगा, 4 3s are 12, तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, 3x - 2, 3 4s are 12 माइनस 4s are 3 4s are, तो ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई, 2x + 3। एलसीएम आएगा सर 3, एलसीएम विल बी 3, 2 - 3x। ये है भाई, ठीक है। एलसीएम तो सॉल्व कर लोगे ना भाई। 3 का अंदर मल्टीप्लाई, 3 3 = 9x, 3 2 = 6, -4 × 2x माइनस का 8x, -4 × 3 माइनस का 12/12 इक्वल 2 - 3x/3 एज इट इज लिख दो। 9x में से 8x गया, 1x बचा, -6 - 12 माइनस का 18/12 इज इक्वल टू 2 - 3x/3। हाँ भाई, अब 3 से इसको कट करके 4 लिख सकते हैं बेटा अपन। बोलो क्यों? 3 4s are 12 होता है सर। इसको देखो भाई, ये 3 डिवाइड में है। अब कई बच्चे सोचते हैं इसे कैसे कट हो जाता, ये डिवाइड में। अब मैं इधर लाना चाहूं तो ये इधर आएगा ना, ये ऐसे आएगा ना, है ना। 3 हट गया, यहां आ गया, अब 3 इसको काट देगा ना भाई 4 टाइम्स, है ना। तो x - 18/4 इज इक्वल टू 2 - 3x। इस 4 को यहां भेजो, भेजना ही पड़ेगा। x - 18 इज इक्वल टू 4 × 2 - 3x। 4 का अंदर मल्टीप्लाई कराओ भाई। x - 18 इज इक्वल टू 4 2 = 8, 4 3 = 12x। 12x को यहां भेजो इस x के साथ, प्लस का 12x हो गया, माइनस से यहां प्लस, और ये प्लस का x ऑलरेडी है, माइनस का 18 यहां आएगा, प्लस का 18 हो गया, प्लस का 8 ऑलरेडी है, तो ये हुआ 13x इज इक्वल टू 26। x इज इक्वल टू 26/13 दैट इज 2। लो भाई, x की वैल्यू 2 आ गई। डन है, ये हो गया सॉल्यूशन भाई। क्वेश्चन 40 इज कंप्लीटेड। लेट अस एंड दिस सेशन नाउ। ठीक है सर, इसको बढ़िया तरीके से अपन रैप अप करें। रैप अप बोले तो बंद करें। चलो भाई, आई होप आपको ये सेशन मजेदार लगा होगा। एंड इफ यू लाइक द सेशन, डू लाइक इट, डू सब्सक्राइब द चैनल अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, और चाहें तो आप अपने दोस्त को वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी
बढ़िया तरीके से मैथ्स पढ़ सके जीशान सर से ओनली ऑन मैग्नेट ब्रेन्स। कैसा लगा सेशन, ये फीडबैक जरूर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसी के साथ इस सेशन को बंद करते हैं भाई। आपको अगर नोट्स की जरूरत है तो आप हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com पर जा सकते हैं। वहां पर जाकर आपको एक बढ़िया सा ऐसा इंटरफेस मिलेगा ये, और यहां पर ग्रैब ई नोट्स लिखा हुआ है, बस इस पे क्लिक कर देना सर, काम हो जाएगा आपका। इस पे क्लिक करोगे बढ़िया तरीके से आपको क्या नोट्स डाउनलोड करने वाले पेज पर स्लाइड पर आपको पहुंचा दिया जाएगा। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 इंग्लिश मीडियम ऑल दी सब्जेक्ट्स नोट्स, डिटेल नोट्स, एक्सपर्ट फैकल्टीज द्वारा बनाए हुए नोट्स आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। सिंगल क्लिक में उसको डाउनलोड करना, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो और टॉपर बनने की तैयारी करो। आप चाहें तो एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां पर भी आप ग्रैब ई नोट्स देखेंगे, यहां भी पाएंगे। क्लिक करिए और डाउनलोड कीजिए नोट्स। यार बिलीव मी, तुम्हें इन नोट्स से बहुत मदद मिलने वाली है, ट्राई करके देख लेना। इसी के साथ आप अगर यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड, कोई भी बोर्ड के बच्चे हो तो भाई कंटेंट सब सेम है। हमारे पास आपके लिए पूरा कंटेंट अवेलेबल है वीडियोस फॉर्म में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्रॉपरली लिस्टेड है। हर एक वीडियो आपको एक के बाद एक मिल जाएगा, अरेंज्ड इन प्रॉपर प्लेलिस्ट, है ना। ऐसा नहीं है कि एक वीडियो हमने देख लिया, अब दूसरा हम ढूंढ रहे हैं कि यार इसके नेक्स्ट टॉपिक वाला वीडियो कहाँ है। आपको सारे वीडियोस बिल्कुल लाइन बाय लाइन अच्छे से लिस्ट में अरेंज मिल जाएंगे, ताकि आपको पढ़ाई करने में कोई दिक्कत ना हो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।